हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रॉप फिजियोलॉजी। तो ये हमारी क्रॉप फिजियोलॉजी की सबसे पहली क्लास होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की सबसे पहली क्लास होगी, जहाँ पर हम क्रॉप्स के बारे में, उनकी फिजियोलॉजी के बारे में पूरा अच्छे समझ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू क्रॉप फिजियोलॉजी देखेंगे और थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि क्रॉप फिजियोलॉजी एग्रीकल्चर में किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो क्रॉप फिजियोलॉजी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार ये क्रॉप होता क्या है। क्रॉप का मतलब ये होता है फसल। फसल सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर एक ही तरह के पौधे लहलहा रहे हों। क्रॉप का डेफिनेशन है, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोन इज अ कम्युनिटी इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक प्लांट्स नहीं होते, एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम ग्रोन करते हैं एक कम्युनिटी में। एक स्पेसिफिक लोकेलिटी होती है उसकी, यानी कि एक अलग जगह होता है। जैसे कि आप उसे एक खेत में उगा रहे होते हो तो स्पेसिफिक लोकेलिटी हो गई और उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक ही जगह पर एक ही समय पर एक ही प्रकार के पौधे उगाते हैं और वो भी किसी खास काम के लिए, जैसे खाना, कपड़ा या दवा बनाने के लिए, तो उस समूह को हम क्रॉप या फसल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं हम गेहूं की फसल हो गई या फिर चावल की फसल हो गई। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि चाय पत्ती हो गया। तो इस तरह की चीजें जो हम उगाते हैं उसे हम क्रॉप्स कहते हैं। इस वीडियो से भी आप समझ सकते हो, यहाँ पर एक ही तरह के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और दूर दूर तक देखोगे तो कोई भी घर नजर नहीं आ रहा है, यानी कि एक स्पेसिफिक लोकेलिटी है जहाँ पर इस चीज की व्यवस्था है और इन्हें हम किसी भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उगा रहे होते हैं। तो ये होता है क्रॉप। ठीक है, आई होप तुम्हें क्रॉप का मतलब अच्छा समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हम क्रॉप फिजियोलॉजी को समझ रहे होंगे। क्रॉप फिजियोलॉजी की डेफिनेशंस क्या होती है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर क्रिया। लाइक हमारे शरीर में कौन कौन सी क्रिया होती है? हम पाचन भी कर रहे होते हैं, यानी कि डाइजेशन भी चल रही होती है, एक्सक्रेशन भी चल रही होती है, सारी चीजें हमारे शरीर में चल रही होती है। तो उसी तरह अगर हम अपनी जगह किसी प्लांट्स को रख करके देखें तो प्लांट्स में क्या हो रहा होगा? प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, वो भी न्यूट्रिएंट्स लेता है, वो भी पानी लेता है, हर तरह की चीजें उसमें भी चल रही होती है क्योंकि वो भी एक लिविंग थिंग है। ठीक है, तो क्रॉप फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी का मतलब हो गया शरीर क्रिया। ठीक है, कि उसके अंदर क्या चल रही होती है। अभी हम पूरे अच्छे समझेंगे होता क्या है। क्रॉप फिजियोलॉजी का डेफिनेशन है, क्रॉप फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेज इन विच प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आर इंटीग्रेटेड टू काउज होल प्लांट रिस्पॉन्सेज इन कम्युनिटीज। यानी क्रॉप फिजियोलॉजी में हम ये समझते हैं कि पौधों के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन, ये सब कैसे मिलजुल कर पूरे पौधे में रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। मतलब पौधा अपने आसपास की एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करता है। तो ये एक ऐसी स्टडी है जो ये मेथड को समझ रही होती है। जैसे हो गया फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, वाटर अपटेक, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, ग्रोथ, फ्लावरिंग, इटीसी, बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। ये अलग अलग प्रोसेसेस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो इनका कंबाइंड इफेक्ट पूरे प्लांट्स के रिस्पॉन्स का रीजन बनता है। जैसे ड्राउट टॉलरेंस, फ्लावरिंग टाइम, सीड प्रोडक्शन, सबको एक ही साथ होता है ना। ऐसा नहीं है कि एक प्लांट कभी और कर रहा है, एक प्लांट कभी और कर रहा है, तो सभी एक साथ कर रहे होते हैं। ये सिर्फ एक प्लांट का नहीं, बल्कि जब प्लांट्स एक साथ एक कम्युनिटी, एक इकोसिस्टम में ग्रो करते हैं तब कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रॉप फिजियोलॉजी। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। The subject matter of crop physiology include the ways in which the knowledge of plant physiology is applied for better management of crops। यानी पौधे कैसे काम करते हैं, इसकी नॉलेज को हम किस तरह इस्तेमाल करें ताकि फसलों का बेहतर मैनेजमेंट हो सके। ये इसका हिस्सा होता है, जैसे कौन सा बीज कब बोए, पानी कब और कितना दे, खाद का समय क्या हो, ताकि उत्पादन ज्यादा हो और पौधे स्वस्थ रहें। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉप फिजियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जहाँ पर प्लांट्स की प्रोसेसेस को हम समझ रहे होते हैं कि वो कम्युनिटी में किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं और उनके सब्जेक्ट मैटर समझ करके हम बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं क्रॉप्स का। जब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी क्या होती है, एग्रीकल्चर में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग ग्रोथ, क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, वेजिटेटिव डेवलपमेंट, फ्लावरिंग, फ्रूट एंड सीड सेटिंग एंड क्रॉप मैच्योरिटी, प्लांट हार्मोन इंटरेक्शन, न्यूट्रिएंट फिजियोलॉजी, बायोटिक अबायोटिक दोनों होती है, फिजियोलॉजी इटीसी, provides a reasonable scientific base for effective monitoring and beneficial manipulation of these phenomena। हर एक को ब्रेक डाउन करके समझते हैं यहाँ पर सारी चीजें है क्या। ठीक है, जब हम ये समझते हैं कि बीज कैसे अंकुरित होता है, पौधा कैसे बढ़ता है, कब फूल और फल लगते हैं, कब बीज पकते हैं, पौधे में हार्मोन्स कैसे काम करते हैं और न्यूट्रिएंट कैसे एब्जॉर्ब होता है, तो हम अपनी फसल पर बेहतर कंट्रोल रख सकते हैं। ये समझ हमें एक साइंटिफिक बेस देती है जिसे हम इन प्रोसेसेस को मॉनिटर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनमें सुधार कर सकते हैं। उसके बाद
Studying these phenomenon with a view to develop better crop management practices form the subject matter of crop physiology। यानी क्रॉप फिजियोलॉजी में हम इन सारी प्रक्रियाओं का स्टडी इसलिए करते हैं ताकि बेहतर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बनाई जा सके, जैसे इरिगेशन का सही टाइम, फर्टिलाइजर का सही डोज या पेस्ट कंट्रोल का सही तरीका। यहाँ पर जो भी लाइनें लिखी हुई है उसका मतलब हम समझते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस का मतलब आप समझ चुके हो, जो भी प्लांट्स में क्रियाएं होती हैं, प्रोसेसेस होती है, लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, वाटर अपटेक, सब हमने ऊपर में डिस्कस किया था वही सारी चीजें। तो यहाँ पर लाइक क्या होता है, सीड जर्मिनेशन, एक बीज से पौधा बन जाना जर्मिनेशन कहलाता है। सीडलिंग ग्रोथ, उसकी ग्रोथ कैसे कैसे हो रही है वो सीडलिंग ग्रोथ कहलाती है। क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद वो बीज कैसे एक क्रॉप में चेंज हो जाता है। वेजिटेटिव डेवलपमेंट, यानी कि उसमें जो भी फ्रूट लग रही होती है, तुमने धान की फसल लगाई हुई है तो तुम्हारे उसमें धान निकलेंगे, अगर तुमने गेहूं की फसल लगाई हुई है तो उसमें गेहूं निकलेंगे। तो उसमें क्या हो रहा है, जिस चीज का फसल है वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। उसके डेवलपमेंट से पहले फ्लावरिंग होती है। यहाँ पर मकई लगा हुआ है जिसे भुट्टा भी कहते हैं, तो इसमें देख सकते हो ये इस तरह की फ्लावरिंग होती है। इसमें ये फ्लावरिंग बनने के बाद नीचे से फिर क्या होता है कि उसकी वेजिटेटिव डेवलपमेंट शुरू होती है, फ्रूट लगते हैं उसमें, फिर सीड सेटिंग होते हैं, कहाँ पर कौन सा सीड लगना होता है, क्रॉप मैच्योरिटी होती है, फिर वो एक जगह पर होता है कि वो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद फिर उसको क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। वहाँ पर आप देखोगे प्लांट हार्मोन इंटरेक्शन भी हम देखते हैं, ठीक है। प्लांट्स में बहुत सारे हार्मोन होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी चैप्टर्स की, जब हम लास्ट में पहुंच चुके होंगे क्रॉप फिजियोलॉजी के लास्ट में, तो हमें प्लांट्स हार्मोन के बारे में भी पढ़ना है। तो प्लांट हार्मोन इंटरेक्शन को हम यहाँ देखते हैं, न्यूट्रिएंट फिजियोलॉजी को देखते हैं, बायोटिक अबायोटिक दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद ये सब हमें क्या प्रोवाइड करती है, जो भी हमने साइंटिफिक बेस प्रोवाइड करती है ताकि ये सारी जो भी क्रिया है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, वो भी इफेक्टिव तरीके से। बेनिफिशियल मैनिपुलेशन ऑफ दीज फेनोमेनन, ये जो भी फेनोमेनन हो रही है यानी कि जो भी घटनाएं हो रही है उससे आप बेनिफिट उठा सकते हो अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है एग्रीकल्चर के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ठीक है, क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में। स्टडीइंग दीज फेनोमेनन विद अ व्यू टू डेवलप बेटर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। जो भी हमने ऊपर में देखा लाइक क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, ये जो भी चीजें हमने देखी ये क्रॉप फिजियोलॉजी के एक सब्जेक्ट मैटर है। इसमें हम क्या करते हैं, इन चीजों को समझ करके हम क्रॉप का बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा फायदा है क्रॉप फिजियोलॉजी को पढ़ने का। इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर में, यहाँ पर हमने सिर्फ ओवरव्यू दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर, डेप्थ में हर एक चीज को पॉइंट वाइज हम समझते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।